एक गुफ्तगू आज करेंगे एक और इंतहाई अहम वाक़े के हवाले से, एक इंतहाई अहम ऐसी हिस्टोरिक डेवलपमेंट के हवाले से जिसका इंतज़ार आज भी जो है वो कश्मीरी कर रहे हैं। 5 जनवरी का ये दिन जब यूनाइटेड नेशन ने प्लेबिसाइड करने का हक़ ख़ुद इरादियत का कहा कि तमाम के तमाम कश्मीरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, जिसका खैर आज तक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। और भारत वैसे का वैसे जो है वो अपने तमाम तर जो भी वो प्लान लेकर चला उस तब से लेकर आज तक एग्जीक्यूट करता आ रहा है। मोदी सरकार, मोदी हुकूमत जबकि पावर में है, हिंदुत्वा का जब से वो प्रचार कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी वो उस प्रचार के अंदर वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। डोमिसाइल के मामला से लेके जो CAA का जो कानून है उसके नफाज तक कश्मीर के अंदर 5 अगस्त से लेकर अब तक कश्मीर के अंदर जिस किस्म की बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है भारत ने, वो अपनी मिसाल आप है। प्रोग्राम में इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करें, हमें ज्वाइन करें गौहर गिलानी साहब। वेलकम टू द शो गौहर साहब। सर, आज के दिन की सिग्निफिकेंस पे हमें कुछ बताइएगा और ये बताइएगा कि कश्मीरी आज भी इस राइट से महरूम हैं, इसमें किस जगह पर लैक हुआ? देखिए मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में दावत देने के लिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो हमें समझना पड़ेगा कि आज कश्मीर इस मोड़ पर खड़ा है जहाँ जो वालिदैन हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपनी बच्चों की लाशें दें ताकि हम उनका डिग्निफाइड बेरियल यानी हम इज्जत के साथ उनको अपने मकबरे में दफन करें। इस कदर हालात खराब हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि हमें मारो मत, हमारे बच्चों को मारो मत, उनको हलाक मत करो, उनको आप कत्ल ना करो, बल्कि वो ये मुतालिबा कर रहे हैं कि कम से कम उनकी लाश हमें हवाला कर दो। तो आपने देखा होगा जिस तरह शुपैया में एक जो फर्जी झड़प हुई थी कुछ महीने पहले, अब एक और जो 3 फैमिलीज हैं, 3 कुंबे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके 3 बच्चों जो 17 साल 16 साल इस तरह की उम्रें थी उनकी, तो उनको भी वो कह रहे हैं कि उनको ऐसे कत्ल किया गया। वो बिल्कुल घर में थे पहले, तो अगले रोज ही उनका एनकाउंटर में वो मारे गए। तो वो ये मुतालबा करें कि हमें इनकी लाशें दो, क्योंकि जो कोविड के बाद से जो हुकूमती पॉलिसी है इंतजामिया की, वो ये है कि वो अब लाशें भी लवाहिकीन के हवाले नहीं करती। तो आपने डोमिसाइल का जिक्र किया, इसी तरह डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का जो है उसका भी तज़किरा छिड़ता रहता है। आपने CAA की बात की। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अभी गार्डियन में एक मजमून छपा था पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर जियो पॉलिटिक्स कैसे होगी ट्रंप के जाने के बाद, और पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो है उसकी सूरत हाल क्या होगी। तो वो जो मंजरनामा उसमें खींचा गया था उसमें यही बताया गया था कि जो मोदी सरकार है कम से कम, तो वो अपने एजेंडे के तहत जो मुस्लिम कुश उसकी जो पॉलिसी है, वो भारत के मुसलमान हो या कश्मीर के मुसलमान हो, तो उनके ताई चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या जो कॉन्ट्रोवर्शियल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो या राम मंदिर का बनाना हो, तो इस तरह की जो ये है, या लव जिहाद के हवाले से कवानीन हो, तो वो जारी रहेंगे। उसकी ये वजह है कि उनको पता है, जैसे एक ऐसा फील्ड है, खुला मैदान है कि उनको पता है कि वो जो भी करेंगे उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि सारे जो अक़वाम हैं, जो मुल्क हैं, वो अपने अपने जो मसरूफ़ है, कोई कोविड में मसरूफ़ है, किसी की इकॉनमी तबाह, उसका जो है मईशत के बुरे हाल है, तो उनको ये पूरा कॉन्फिडेंस है, ये एतमाद है कि भारत की खुद की अपनी मईशत बहुत कमज़ोर होने के बावजूद वो उस हिंदुत्व के एजेंडे पे जो गामजन है, और उनको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा हो, मगरबी ताकतें हो या पाकिस्तान हो, टर्की हो, ये सारी जो कुव्वतें मिलकर भी उसको रोक नहीं सकती, उसके मंसूबे को रोक नहीं सकती। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो यही है सबसे। अच्छा, ये बताइएगा, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब आपने पाकिस्तान का जिक्र किया और इस रीजन की बात आपने भी की। पाकिस्तान ने एक डोसियर सबमिट कराया यूनाइटेड नेशन को और उसमें तमाम एविडेंसेस, जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस थे, वो भी सबमिट कराए। सवाल डिसइंफो लैब जैसी चीज़ आ गई। सवाल ये है कि ये तो आज के दिन की जो सिग्निफिकेंस है वो तो पूरी दुनिया के सामने है और आज भी तमाम मुसलमान खुसूसन कश्मीरी बरसरे पेकार हैं। ये बताएं कि वेस्ट या ऐसी कुव्वतें जो डिसीजन मेकर्स हैं, वाई दे आर साइलेंट, वो क्यों एक क्रिमिनल साइलेंस लिए हुए हैं कि वो मुजरिमाना इस खामोशी की आड़ में बस वो चुप करके बैठ गए हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आई मीन हर एविडेंस, हर चीज़ दुनिया भर के सामने है, तो फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा? बहुत अच्छा सवाल किया मुर्तज़ा साहब आपने। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है
कि जो आजकल जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या ग्लोबल जो पॉलिटिक्स ग्लोबल रिलेशंस वो रिलाई करती हैं इकोनॉमिक रिलेशंस पे। उनका सीधे साधा जो इन्हिसार या दारोमदार है वो होता है आपके जो माशरती ताल्लुकात हैं मुल्कों के साथ। तो आप वेस्टर्न मुल्कों की बात कीजिए, फ्रांस फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फ्रांस क्यों बात करेगा वो कश्मीर की या फलस्तीन की? उसको रफेल जेट बेचने हैं भारत को। जर्मनी क्यों बात करेगा कश्मीर की या फलस्तीन की या किसी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की? उनको फोक्सवागन बेचनी है। तो ये इकोनॉमिक रिलेशंस आजकल के जमाने में इतने सुपरसीड करते हैं बाकी इश्यूज को कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, खुली छूट दी जाती है। और खासकर भारत इतना बड़ा मार्केट है, चाइना एक राइजिंग पावर है, तो इन मामलात में जब भारत की बात आती है और खासकर पाकिस्तान और भारत का जब हम मवाजना करते हैं, ये आर्गुमेंट्स की बात नहीं है, दलील की बात है। आपकी दलील कितनी भी ही मजबूत हो, आपके आर्गुमेंट्स कितने ही स्ट्रांग हो, एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स कि आपके इकोनॉमिक रिलेशंस किस मुल्क के साथ हैं और आपका जो आपकी जो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो किस मुल्क के साथ हैं। तो वहां मोरालिटी या आर्गुमेंट्स की कोई वो कोई मानी नहीं। लेकिन गौहर साहब देखें, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ही बात करें तो अगर इंडिया आज बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हम ये समझते हैं, या दुनिया को बड़ा इकोनॉमिक ताल्लुकात बहाल करना चाहती है भारत के साथ, तो उस सारे के अंदर जो ओवर शेडो हो रहा है, जो एक लोगों के अंदर लावा बन रहा है जो उबल सकता है किसी भी वक्त, तो वो जो इकॉनमी उन्होंने इकट्ठी की है वो तो लावा उसको सारे को रोंदता चला जाएगा। आई मीन ऐसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप ऐसे लोगों को जो सप्रेस किए जा रहे हैं, इतने सालों से, इतनी दहाइयों से सप्रेस किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं, वो कभी ना कभी तो आप पे फटेंगे। तो वो सारा जो आपने इकॉनमी इकट्ठी की है वो सारी की सारी ले बैठेंगे वो तो। देखिए, फिर से बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने दोबारा किया। मैं आपको बताऊंगा, एक मीम आई थी इंटरनेट पे, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि जो मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, उनके साथ कुछ टेलीविजन के एंकर्स दिखाए गए थे, जैसे सुधीर जी हैं जी न्यूज़ के, और भी इसी तरह कुछ लोग थे उसमें। तो वो एक एग्जामिनेशन रूम में दिखाए गए, जो ये बताया गया कि पेपर ऐसा आया है कि सिखों के बारे में तो हमारा कोई सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है ही नहीं, हमें तो हिंदू मुस्लिम खेलना था। तो जो फार्मर प्रोटेस्ट अभी हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पंजाब में या दीगर जो भारत रास्ते हैं, उसमें बताया गया कि देखिए, अब सिख अगर प्रोटेस्ट करेगा तो उसको खालिस्तानी बताया जाएगा, मुसलमान करता है तो उसको हमेशा पाकिस्तानी कहा जाता है। तो ये गाय मुसलमान पाकिस्तान के बाद एक नया, अब ये सिख जब सड़कों पे आए तो उससे एक बड़ा मसला हो गया। अब ये है कि मैं गार्डियन मजमून की फिर से दोबारा उसका जिक्र करूंगा, उसमें यही बताया गया, ये पहली बार ऑफिशियली इंडिया रिसेशन में चला गया है। लेकिन उसके बावजूद जो जिनका ये हिंदुत्व प्रोजेक्ट है, भारत में खुद ऐसे लोग जो सेंट्रिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट हैं या इवन जो कांग्रेस। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ